हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस प्रार्थना सभा में हम सभी एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उपस्थित हुए हैं। आज विशेषकर आपके सम्मुख में प्रभु यीशु मसीह के कुछ वचनों को रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आज आप सभी इस प्रार्थना को, इस वचन को ध्यानपूर्वक सुने और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए, मसीहत में आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश करें, प्रयास करें। आज हम बात करेंगे कि स्वर्ग में हम कैसे जा सकते हैं, हम क्या करें, किस तरीके से हम सभी की आत्मा, हम सभी का जीवन स्वर्ग में पहुंच सकता है। उसी के विषय में हम बातचीत करेंगे। आपके सम्मुख में प्रभु के कुछ वचनों को रखना चाहेंगे। आप सभी प्रभु में तैयार रहें और प्रभु के वचन को ध्यानपूर्वक जरूर सुनें। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 3 वचन को अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। यहाँ पर एक घटना हो रही है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो निकोदेमुस था, जो उस समय के फरीसियों यानी यहूदियों का जो सरदार था। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उनसे बातें की और उनसे बहुत से बात विचार किया। महाप्रभु ने उनको एक बात बताया और उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। नए सिरे से जन्म का मतलब क्या? निकोदेमुस ने कहा, क्या मैं जो बूढ़ा हो गया हूँ, क्या मैं फिर से अपनी माँ के घर में जा सकता हूँ? प्रभु का कहने का मतलब ये नहीं था। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब यह है कि जो हमारा जीवन था पहले, मसीह में आने से पहले, मसीह के ऊपर विश्वास करने से पहले, उन पुराने जीवन को छोड़ करके नए सिरे से मसीहत में आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। यानी उन पुराने कामों को छोड़ करके, उन पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ करके मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में एक नए जन्म के अनुसार, यानी एक नए तरीके से एक नए जीवन में प्रवेश करने की बातें यहाँ पे हो रही है। मसीह में न आने से पहले अगर हम सभी अपने जीवन को देखें, अपने उस बीते हुए जीवन को देखें जो पहले हमारा जीवन था, जब हम मसीह को नहीं जानते थे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, तो तमाम तरह के जो गलत कार्य थे, गाली बकना, तमाम तरह के दोष आरोपण, बैर भाव, निंदा, झूठ बोलना, ईर्ष्या, जलन, ऐसे तमाम तरह की बातें जो शायद हमारे आपके जीवन में रही होगी मसीह में आने से पहले। और जब हम लोगों ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, उनको अपना उद्धारकर्ता माना, तो शायद कहीं ना कहीं उस जीवन को जो हमने पहले मसीह में आने से पहले जिसको बिताया था, शायद छोड़ करके आज मसीह में हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं बात के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता, यानी वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। प्रभु का कहने का तात्पर्य यही था कि हमारा जो पुराना जीवन है, उन पुराने जीवन को अगर हम छोड़ देते हैं, आप उन पुराने कार्यों को जो परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, उसे जब आप छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं,
और परमेश्वर के ऊपर यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब आप विश्वास कर लेते हैं और उनको अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं तो आप एक तरीके से नए सिरे से जन्म ले रहे हैं। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, उनका नया जीवन ये धरती पर होता है, वैसे ही मसीहत में आने के बाद जब हम अपने जीवन को छोड़ देते हैं, उस पुराने जीवन को जब त्याग देते हैं, उन बुरे कार्यों को जब हम त्याग देते हैं, तो हमारा जन्म एक लड़के के समान मसीह में होता है। उसी के विषय में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक आप नए सिरे से, यदि कोई नए सिरे से अगर न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग में निवास करें, आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा प्रभु में बनी रहे और प्रभु के साथ जुड़ी रहें, तो आप सभी को नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। उन बुरे कार्यों को छोड़ करके, त्याग करके प्रभु में नए सिरे से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ज़रूरत। तभी हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं, तभी हम स्वर्ग में निवास स्थान पा सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जो आप प्रभु में आ गए हैं तो आज से, अभी से, कुछ लोगों के जीवन में अभी भी वो बातें हैं, कुछ छोटी छोटी जो गलतियाँ जिसको हम इग्नोर करते हैं, शायद बहुत लोग के जीवन में होंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुंह से गाली बकना, ईर्ष्या, क्रोध करना, एक दूसरे के प्रति जलन, ऐसी बातें मसीह में होने के बाद भी बहुत लोगों के जीवन में बनी रहती है। प्रभु का वचन उसी के विषय में क्या करता है, क्या कहता है, क्या बताता है वचन। अगर हम लोग पढ़ें कुलीसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 8 वचन, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। प्रभु का वचन कहता है कि पर अब, यानी पहले जो था उससे मतलब नहीं है, उस पुराने मनुष्य तत्व से मतलब नहीं है, पर अब जब आप मसीह में आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, तब से लेकर के अब से ये क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना, अनाप शनाप बोलना, ये सब बातें आप छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दो। अगर 9 वचन में पढ़ें तो लिखा हुआ है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने पुराने मनुष्य तत्व को, यानी मसीह में न आने से पहले जो आपका जीवन था, वो मसीह में आने से पहले आपने पुराने उन कामों को, उन मनुष्य तत्व को आपने त्याग दिया। इसलिए अब 10 वचन को अगर पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, यानी पुरानी जो वस्त्र थे, यानी जो जीवन था, उसको आपने छोड़ करके नए जीवन को जब आप पहन लिए हैं, तो अब से आपके जीवन में वो पुरानी बातें ना हो, वो बैर भाव की भावना ना हो, गाली गलौज की बातें ना हो, निंदा ना हो, क्रोध ना हो, तमाम तरह के जो गालियाँ हैं, तमाम तरह के जो भद्दी जो बातें हैं, वो आपके जीवन में ना हो। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप स्वर्ग में जा सकते हैं। आपके आत्मा का निवास स्थान स्वर्ग में मिल सकता है। जो जगह प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, उसमें हम सहभागी हो सकते हैं। प्रभु का वचन ऐसा कहता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु के साथ आप उस अनंत जीवन में सहभागी हो सके, आप उनके साथ हमेशा अनंत काल के लिए रहना चाहते हैं, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, तो आज से, अभी से अपने उस पुराने मनुष्य को छोड़ दीजिए और जो कुछ अभी भी बातें आपके जीवन में हैं, उसको छोड़ करके मसीहत में आप नए सिरे से जन्म लेकर के आगे बढ़ते रहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका स्थान निश्चित रूप से स्वर्ग में खाली पड़ा हुआ है और एक दिन आपको वो स्थान, वो जगह जरूर मिलेगा। ऐसा विश्वास करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जब तक आप प्रभु में
नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे तब तक आप उसमें वास नहीं कर सकते, निवास नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम लोग पढ़ें पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 9 वचन में, तो उसमें लिखा हुआ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग, ऐसी ऐसी बातें बोलने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए आप उन सभी बातों को छोड़ें, आज से ही एक निर्णय लेकर के मसीहत में आप नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें, तभी आप हम सभी स्वर्ग में जा सकते हैं। सो आज के वचन से परमेश्वर हम सभी को आशीष करें। एक बार फिर से आप सभी को पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आमीन।